सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो उन बच्चों के रिलेट है जिनके पेरेंट्स बहुत सारे इस प्रॉब्लम में होते हैं कि उनके बच्चों को डर लगता है। कभी क्योंकि छोटे बच्चों में डिफरेंट टाइप्स का डर होता है। कभी किसी बच्चे को इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं कोई जिन है, कहीं कोई मॉन्स्टर है, कहीं पे बच्चे कभी ये फील कर रहे होते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे टीचर्स डांटेंगी, टीचर्स मारेंगी, या मैं बाहर जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। किसी बच्चे को चोट का डर होता है, किसी बच्चे को काम न याद होने का डर होता है, कुछ बच्चों को पेपर्स में फेल हो जाने का डर होता है। क्योंकि छोटी एज में बच्चों को डिफरेंट टाइप्स का डर होता है। कभी उनको ये होता है कि हमने ऐसा कुछ काम करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें डांट देंगे, या हम ऐसा कुछ करेंगे, हमारी टीचर्स हमें डांट देंगी। तो बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि ये डर एक ऐसी सिचुएशन होती है जो उनके इमोशन के साथ अटैच होती है। अगर हम बच्चों को इस तरह से इग्नोर कर देते हैं या उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, या अगर कुछ पेरेंट्स उनको तवज्जो देते भी हैं तो उनको बस एक फर्दर सी बात ये कह देते हैं कि बेटा जिन नहीं होते, आप तो बहुत ब्रेव हो, आप इस पर डरने की कोई बात नहीं है। हम जस्ट बच्चों को बोल देते हैं, लेकिन उसमें बच्चों के माइंड के साथ उनको ट्रीट नहीं करते हैं। हम बच्चों को उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं डील कर रहे होते, नहीं समझ रहे होते कि एक्चुअली हमें बच्चे की जो कॉजेज रूट्स हैं उनको जानने की ज़रूरत होती है कि बच्चा किस वजह से और किस बात से डर रहा है, ऐसा कौन सा खौफ है जो उसके अंदर बैठ गया है। क्योंकि एक जो खौफ होता है, एक डर होता है, वो एक आपके इमोशन से अटैच होता है, उसकी कोई रियलिटी नहीं होती है। क्योंकि आप एक चीज़ को टाइम से पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, उसको तो आने वाले टाइम में नहीं पता होता कि ऐसा होना भी होता है या नहीं होना होता। तो अगर हम अपने इस खौफ के साथ या हमारे बच्चे इस खौफ के साथ टाइम टू टाइम मूव करते रहते हैं और वो अनकॉन्शियसली वो चीज़ हो जाती है, तो ये होता है कि वो जो डर होता है वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है। बच्चे को ये होता है कि जो डर मेरे अंदर बैठा हुआ है एक्चुअली ये राइट थिंग है और ऐसा ही होना है जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ और जिस चीज़ का खौफ मुझे हो रहा है। तो जो हिप्नोटाइज करने वाले, जिनका पूरी दुनिया में एक नाम है, जो इनके सर माने जाते थे और जो उनके गुरु माने जाते थे, उनके पास एक ऐसा पेशेंट आया, वो सबको ये बोलता था, जितने भी मेंटल हेल्थ के थे, जितने भी उनको ट्रीट करने वाले थे, उन्हें बहुत सारी काउंसलिंग ली थी, वो सबको जाके यही बोलता था, मेरे ना कंधे पे एक तोता बैठा हुआ है जो मुझे गालियाँ देता रहता है। तो सब उसको कहते थे बेवकूफ़ हो, नहीं नज़र आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब उसको उसके माइंड में सबसे पहले यही बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसका जो माइंड होता है, जो उसका लाशऊर होता है, वो उसको लाशऊरी तौर पर फेस कर रहा होता है। तो अगर हम बच्चे से ये अगर डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो बच्चे को हम बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब उसका माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता। उसको बस जो चीज़ उसने कंसीडर कर ली होती है वो हमने उसको लॉजिक के साथ, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको क्लियर करना होता है ना। तो उसने बहुत सारे बहुत टॉप डॉक्टर्स के पास किया, बहुत सारे काउंसलर के पास किया। तो जो सबसे माहिर थे ना हिप्नोटाइज करने में, तो वो माहिर भी इसलिए थे कि वो हर तरह के पेशेंट, हर तरह की सिचुएशन को डील कर लेते थे। उनके पास क्या है, तो उन्होंने उनको अपना केस बताया कि मेरे ना शोल्डर्स पे तोता बैठा हुआ होता है और मुझे गालियाँ देता है। तो वो ना उसके आगे हाथ करते हैं, उसको बोलते हैं वाओ ये कितना प्यारा तोता है, ये तो बहुत खूबसूरत है, तो क्या ये तोता मैं रख सकता हूँ? तो वो कहते हैं मैं आया ही तो इसीलिए हूँ ना, इस तोते ने मेरी ज़िंदगी आज़ाद की हुई है, ये मुझे गालियाँ देता है, मेरे साथ मुझे डिस्टर्ब करता है। तो वो उसको ऐसे ही ख्यालों में हाथ करते कहता है बहुत प्यारा तोता है, उससे लेके ना वो उसको अपने टेबल के नीचे रख देता है। तो हमें जिस तरह का, जिस बच्चे का डर है, खौफ है, उसको प्रैक्टिकली डील करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये आप करें कि आपके बच्चे को जिस चीज़ का डर है आप उसको उसके अगेंस्ट ट्रीट करके देखिए। आप उसको कहें बेटा डर तब होता है जब आप पेपर की तैयारी नहीं करते हो, ठीक है, और डर तब लगता है जब आप चोट भी तब लगती है जब आप एहतियात नहीं करते हो। तो आप बच्चों को उनके जो माइंड हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करके देखिए। सबसे पहले अगर बच्चा आपको कुछ बता रहा है कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि वाकई हमारे बच्चे को डर लगता है। जब पेरेंट्स उसकी हेल्प करते, एक्सेप्ट करते, तो आधा डर बच्चे का ख़त्म हो जाता है कि हाँ मुझे वैल्यूज़ दी जा रही हैं और मेरा इस चीज़ के बारे में ट्रीटमेंट किया जाएगा। जब हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं तो बच्चे को लगता है कि मेरा डर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, मेरी बात किसी को भी समझ नहीं आ रही। तो पहले जो बच्चा आपका कह रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, हाँ ऐसा कुछ होता है।
अब उनको ये बोलें अच्छा ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों मिलके या हम सब मिलके ना इसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वरना ये होगा कि आपके बच्चे के अंदर वो आपको एक दिन बताना छोड़ देगा कि भाई मुझे डर लगता है या मुझे इस चीज़ का खौफ है या मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है। वो एक दिन अब उसके अंदर इतना डर बैठ जाएगा कि वो हर चीज़ से डरना शुरू कर देगा। तो आप पहले अपने बच्चों को उनको इम्पोर्टेंस दें, उनकी बात सुनें, उनके साथ उस चीज़ को इस चीज़ का मिल के हल निकालें से ये होता है कि बच्चे को सपोर्ट होती है कि जो चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम है वो मेरे पेरेंट्स को भी पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प करेंगे इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं या बच्चों को इग्नोर करते हैं तो ये बच्चों को बहुत तबाही की तरफ ले जाती है। वो खौफ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका खौफ और बड़ा होता जाता है और वो खौफ उसको नाकामी की तरफ ले जाता है। हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती लेकिन अंदर से बच्चा बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।